घेराव क्या करेंगे? उनके पास में क्या दमखम है, क्या क्षमता है कि बीजेपी कार्यालय का घेराव कर दे? वो देख करके ही इधर आने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। हम जिंदा है तो राहुल गांधी जी कांग्रेस को समाप्त करके ही दम लेंगे। कि राहुल गांधी जी का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। परवरिश जो सोनिया गांधी जी ने उन्हें दी, शायद उसी को भी लजा दिया है। मैं कहता हूँ राहुल गांधी बने रहें ताकि कांग्रेस जीरो पे आ जाए। बीजेपी मुख्यालय में आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से कल जो बयान दिया गया उसको लेकर के आज राहुल गांधी का पुतला फूंकने का जो कार्यक्रम है बीजेपी की ओर से किया जाएगा। चौमू सर्कल पर आज बीजेपी का ये पुतला फूंकने का कार्यक्रम है। इस दौरान आज यहाँ पर काफ़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है यहाँ पर दिखी। युवा मोर्चा के भी कार्यकर्ता हैं, महिला मोर्चा के भी कार्यकर्ता हैं और बीजेपी की जो मुख्य जो इकाई है उसके भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आए। बड़ी संख्या में एमएलए भी जो है पार्टी के यहाँ पर है। मदन राठौड़ पार्टी के अध्यक्ष स्वयं जो है इस कार्यक्रम की अगुवाई करने के लिए जा रहे हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए कि नीट के पेपर लीक के मामले में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी या राजस्थान सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अब उनकी समझ पर मैं क्या कहूँ, वो सोचते नहीं है। कुछ भी कह दिया है कि बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे, किस आधार पर करेंगे? क्या बीजेपी ने अपराध किया है? क्या राजस्थान सरकार का कोई दोष है? कुछ बताओ, फिर घेराव करने की बात सोचो भी सही। और वैसे घेराव क्या करेंगे? उनके पास में क्या दमखम है, क्या क्षमता है कि बीजेपी कार्यालय का घेराव कर दे? उनके वहाँ पर जितने लोग इकट्ठे होंगे उससे अधिक हमारे समर्थक इधर इर्द गिर्द में मौजूद है। वो देख करके ही इधर आने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। वहीं कहीं प्रदर्शन करना, केवल नाटक करना ताकि सुर्खियों में बने रहे, इसलिए घेराव करने की बात कहते हैं ताकि हम जिंदा है ये मीडिया में भी मैसेज चला जाए, दुनिया में मैसेज चला जाए। वैसे कांग्रेस लुप्त प्राय हो गई है, कांग्रेस ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कांग्रेस की कब्र खोदने में पर्याप्त है। तो राहुल गांधी के जो बयान है पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं ने निंदा की, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या लगता है कि जानबूझ के ऐसा बोलते हैं कि क्या मानते हुए रहना चाहिए? पहले मणि शंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह जी के तुमने सुने रहेगा खुद रहा। पीएम के साथ साथ संघ भी उनके निशाने पर है लगातार। कल मतलब आश्चर्य की बात है। वैसे तो मैं इस पर एक ही बात कहूँगा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था देश आज़ाद होते समय कि इस कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि पहले ये एक आंदोलन का रूप था कांग्रेस, जिसमें सभी मानसिकता के लोग एक मुखी होकर के हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए लगे हुए थे। तो गांधी जी ने कहा अब इस कांग्रेस को समाप्त कर दो। लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन नेता जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस कांग्रेस को और आगे जिंदा रखा, तो जो काम महात्मा गांधी जी के कहने से नहीं हुआ, अब ये राहुल गांधी जी उसको समाप्त करने पे तुले हुए हैं। तो राहुल गांधी जी कांग्रेस को समाप्त करके ही दम लेंगे, क्योंकि वो ऐसा ही काम करते जा रहे हैं, ऐसे ही वक्तव्य देते जा रहे हैं। अब उनके मणि शंकर अय्यर, उन्होंने कितना हल्के स्तर का शब्द प्रयोग किया इस देश के प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री केवल बीजेपी के नहीं है। राहुल गांधी ने जो कहा ना आपके प्रधानमंत्री, जो शब्द प्रयोग किया आप निकाल के देखना, उन्होंने आपके प्रधानमंत्री, इसका मतलब संविधान में उनका विश्वास नहीं है। अरे वो संविधान की किताब हाथ में लेकर के और दुहाई देने की बात करते हैं तो संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते। आपके प्रधानमंत्री, और फिर उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया गृह मंत्री, आपके गृह मंत्री, क्यों राहुल गांधी के गृह मंत्री नहीं है अमित शाह जी? नरेंद्र भाई मोदी जी क्या राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? हम सबके प्रधानमंत्री, इस भारत के प्रधानमंत्री है। पर वो बोलते कितना है, अब लोकसभा में बोल देते हैं आपके प्रधानमंत्री। मुझे तो समझ में नहीं आया कि उनकी बुद्धि, आज वो गजेंद्र सिंह जी ने ठीक कहा कि वो शारीरिक रूप से तो विकसित हो गया है लेकिन मानसिक रूप से अभी तक विकसित नहीं हुआ है, अभी वो मंद बुद्धि है। अब आप देखिए ना, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया में घूम रहे हैं समर्थन जुटाने के लिए, भारत के पक्ष में एक एटमॉस्फेयर तैयार करवाना, सभी देशों से समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी का ध्यान केवल टॉफी पर गया, केवल टॉफी पर गया और टॉफी पर उन्होंने कटाक्ष किया। यानी बच्चा बुद्धि तो है अभी तक। अब आप समझो तो सही, यानी उनको बाकी चीजें नहीं दिखी कि उन्होंने जाकर के और भारत को, भारत की मानसिकता, भारत की सोच, भारत की विदेश नीति, उस पर चर्चा की।
और वो उनको ध्यान में नहीं आया, उनका टॉफी पर ध्यान गया। बच्चा मचलता है तो टॉफी के लिए मचलता है, अब करें क्या। अटल जी विदेश गए थे और इंदिरा जी के लेकर सवाल हुआ था, तब उन्होंने वहाँ प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं की थी। कभी नहीं की। ये बहुत आदर्श उदाहरण है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जब वो विदेश मंत्री थे और विदेश में गए, और विदेश मंत्री के समय की बात नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष थे तब विदेश में गए, तब उनसे हिंदुस्तान के जीप घोटाला के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, मेरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, आप मेरे से अपेक्षा मत करिए कि मैं उसका कोई विरोध करूं या आलोचना बाहर करूं, सदन में जो करना है मैं करूंगा। ये आदर्श उदाहरण है। अब ये इन लोगों को कब सीख आएगी, समझेंगे। राजनीति का स्तर जो है, राजनीति का स्तर और जिस प्रकार से कांग्रेस हल्के स्तर पे उतर आई है, बहुत चिंता होती है कि क्या होगा। पहली बात तो ये है कि देखिए, विरोध करो, हम उस विरोध का स्वागत करते हैं। नीतिगत विरोध करो, आदर्श विरोध करो, स्वागत योग्य है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष तो विरोध करेगा भी और उनका भी हम आदर करते हैं। लेकिन शब्दावली इतनी घटिया, इतनी निम्न स्तर की शब्दावली काम में ले ले, उसकी तो निंदा करने के लिए भी शब्द नहीं है। अत्यंत निंदनीय है। संस्कार विहीन, नेतृत्व विहीन कांग्रेस समाप्त प्राय हो रही है। मैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से जो बयान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर के दिया गया था, उसको लेकर के आज बीजेपी ने मुख्यालय पर बहुत बड़ा प्रदर्शन का आयोजन किया है। उसको लेकर के हमारे साथ बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैडम, क्या कहेंगे इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के? अपनी हार की सेंचुरी बनाने के बाद मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का दिमागी संतुलन खराब हो गया है और इसीलिए टॉफ़ी जितना दिमाग जो है वो टॉफ़ी से आगे निकल ना पाया। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यूरोपियन यूनियन में चौथा सबसे बड़ा देश इटली है जिससे भारत ट्रेड करता है। जो MOUs हुए हैं वो ग्रीन एनर्जी में, डिफेंस में, फार्मास्यूटिकल्स में, इन सब में बहुत सारे MOUs जो हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और इटली के बीच में, हमारे देश और इटली के बीच में हुए हैं। तो जिस तरह से व्यापार जो है वो 2029 तक 20 अरब यूरोस का पहुंच सके और हमारे देश में, जैसे मैंने कहा कि निर्यात ज़्यादा हम करते हैं, तो जो वैश्विक स्थिति है उसमें बेहतर तरीके से कैसे लोग रह सकें, इस बात की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे गए हुए हैं। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से भी पूछना चाहती हूँ कि अब तक उन्होंने 54 विदेश यात्रा पिछले 22 सालों में की। वो यात्राएं किस पर्पज़ से की थी, किन से वो मिले, क्या कौन उनको फंड कर रहा था, इस बात की जानकारी वो कभी नहीं देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की यात्रा सबके सामने है, कैसे वो हमारे देश को आगे ले जाने के लिए, और जो अभी चैलेंजेस हैं, देखो निश्चित तौर पे चुनौतियां हैं, वैश्विक स्तर पर जो स्थिति बनी हुई है वो चुनौती है, लेकिन उस चुनौती से पार पाके हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी को ये बात समझ में नहीं आ रही है, उनको भाषा का प्रयोग सही करना चाहिए। खैर, परवरिश जो सोनिया गांधी जी ने उन्हें दी, शायद उसी को भी लजा दिया है। ऐसी भाषा का प्रयोग अपने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए उन्हें नहीं करना चाहिए। कांग्रेस का तो ये आरोप है मैडम कि आप जो है आज प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने नीट को लेकर के प्रदर्शन किया है, तो आप लोगों को काउंटर करने के लिए ये जबरदस्ती का प्रदर्शन। नीट का प्रदर्शन बनता नहीं है। नीट के लिए देखिए, जो आवश्यक कार्रवाई थी वो सरकार कर रही है, एजेंसीज आरोपियों को पकड़ रही है, री एग्जामिनेशन की डेट आ गई है, पारदर्शी एग्जाम हो इसके लिए सुनिश्चित कर दिया गया है। कहीं पर कोई कार्रवाई बची ही नहीं है जो करनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि ये सड़क पर आकर के सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि चलेगा नहीं, क्योंकि एक्शन जो है वो सरकार द्वारा ले लिया गया है। उसको लेकर क्या कहेंगे बीजेपी? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी के बचकाना बयान और विपक्ष के नेताओं ने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के बावजूद भी जिस प्रकार के उसके बचकाना बयान है, उसकी मानसिकता दिवालियापन आ गया है। और कांग्रेस को धीरे धीरे, मैं कहता हूँ, राहुल गांधी बने रहें ताकि कांग्रेस जीरो पे आ जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इन 12 वर्ष में जिस प्रकार से पूरे देश को एक मान सम्मान दिलाने का काम किया, जिस प्रकार से अमित शाह जी ने नक्सलवाद को ख़त्म करने का काम किया, जिस प्रकार से एक देश में सुदृढ़ राजनीति और पारदर्शिता के आधार पर काम करने का काम किया, ऐसे लोगों पर टिप्पणी करना ये विपक्ष के लोगों को शोभा नहीं देता है। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ वो सद्बुद्धि आए और अपनी जो भूमिका उनको निभानी चाहिए उस भूमिका को निभाने का काम करें। कांग्रेस का आरोप है कि नीट पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए वो काउंटर करने के लिए बहाना खोज रही है। देखिए, जिस प्रकार से पेपर लीक में जो तांडव रचा गया वो 5 साल में आपने देखा नहीं होगा कि किस प्रकार से तांडव रचा गया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस पर काम करने का काम किया और जितने भी जो
थे, इसमें जुड़े हुए तार थे, उनको पकड़कर सज़ा दिलाने का काम किया, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया। इसी प्रकार से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से पेपर लीक में जितने भी लोग थे, जितने भी हाथी थे, उनको गिरफ्तार करके जेल की स्लग पूछे कराने का काम किया। अब कांग्रेस के पास कोई न तो मुद्दा है, न कोई बात है, न उनकी अब सरकारें बची है, तो उनको एक हताशा हो रहा है और इस हताशे में वो उकशुक बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से कल राहुल गांधी ने अपनी अपरिपक्वता का परिचय दिया, जिस प्रकार से उन्होंने अमर्यादित शब्द, जो शब्द बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी के लिए गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करना। और हमने देखा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस का शासन था तो उन्होंने आतंकवाद को बढ़ाया, नक्सलवाद को बढ़ाया, उसको ख़त्म करने का काम पिछले 12 सालों में किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी ने किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है। और राहुल गांधी इस प्रकार से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिनसे उनकी पार्टी का भी नुकसान हो रहा है और पूरे देश भर में आक्रोश है। बयानबाजी है लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की, इसको लेकर क्या कहना? देखो, जैसे नेता वैसी पार्टी, संस्कार विहीन नेता हैं और संस्कार विहीन पार्टी है। ये लोग दूसरी पार्टी के लोगों के साथ ही नहीं, इन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही ऐसा किया है। सीताराम केसरी को आप जानते होंगे किस प्रकार कपड़े फाड़कर उनको कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाला था। और इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने अपना घर बार त्याग दिया, अपना सब कुछ देश के लिए त्याग दिया, एक सन्यासी का जीवन जिया और आज अपनी जान दांव पे लगाकर भारत माता के लिए पूरी देश दुनिया में काम कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ऐसी हल्की टिप्पणी करना, आदरणीय गृह मंत्री जी के ऐसी हल्की टिप्पणी करना, ये मानसिक दिवालियापन का उदाहरण है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पूरी देश दुनिया में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने माँ भारती का परचम फहराया है, हर भारतवासी का सीना गौरव से चौड़ा किया है, उनका सम्मान सबको करना चाहिए, पूरा देश सम्मान करता है। और राहुल गांधी का रिजल्ट तो देश ने निकाल दिया है, देखो कहाँ सिमट गई। आज जो पश्चिम बंगाल में 0 है, उत्तर प्रदेश में उसे कोई मिल नहीं रहा, आज कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं है। और राहुल गांधी इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ऐसा ज्ञान विहीन व्यक्ति, अज्ञान व्यक्ति किसी पार्टी का नेतृत्व कर रहा हो, उस पार्टी का मटिया मैदान होना 100% तय है।